हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे यहाँ पर जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो बार बार होते हैं एग्जाम्स में। रिपीट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त की पद्धति किसने लागू की? तो दोस्तों, ये जो परमानेंट सेटलमेंट इसको बोला जाता है, इसकी जो यहाँ पर पद्धति है ये लागू की गई लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ये वर्ष भी आ सकता है एग्जाम में, 1793। नेक्स्ट, इसी में जो दूसरा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? तो देखिए दोस्तों, जैसे कि पहला क्वेश्चन हमने चेक किया है कि पद्धति लागू की गई है कॉर्नवालिस के द्वारा, लेकिन जो योजना है ये तैयार की गई है सर जॉन शोर के द्वारा। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल हैं इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो देखो दोस्तों, ये ओवरऑल प्रथम प्रयोग की बात की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं। तो ओवरऑल कहाँ पर किया गया था? ये दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट चलते हैं आगे। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की? तो दोस्तों, ये की गई थी यहाँ पर अहमदाबाद में जो मिल मजदूर काम कर रहे थे उनके समर्थन में की गई थी। क्या? प्रथम बार भूख हड़ताल। वर्ष है 1918। आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कौन सी सेना बनाई थी? तो इस सेना का नाम था दोस्तों फ्री इंडियन लीजन। डायरेक्टली पूछ लेंगे कौन है संस्थापक, किसने बनाई है? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। नेक्स्ट, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? तो ये कौन है दोस्तों? यहाँ पर कार्ल मार्क्स। इंपॉर्टेंट है, बनता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं आगे। मौर्य वंश की स्थापना हुई, डायरेक्टली आता है क्वेश्चन। तो ये हुई है 322 ईसा पूर्व में। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? तो ये होता है जन्म दोस्तों 345 ईसा पूर्व। नेक्स्ट चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो देखो, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है तो ये की गई है आपकी कुमार गुप्त द्वारा। इसमें ऐसा क्वेश्चन बनता है, यार बताओ इसको ध्वस्त किसने किया था? वो था आपका मोहम्मद बिन बख्तियार। कहीं पर मिल जाएगा आपको बख्तियार खिलजी। तो दोनों एक ही नाम है, कंफ्यूज मत होना। आगे, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी? तो ये चेक कर लीजिए आप यहाँ पर कहाँ पर की गई है, कलकत्ता में। और ये एक्ट है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, अभी हमने कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस किए थे लगभग 10 से 12। अब यहाँ पर कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस करेंगे और वीडियो के एंड में यहाँ पर इतिहास के जो प्रमुख राजवंश हैं उनको जानेंगे और उनके संस्थापक के नाम हम करेंगे डिस्कस। नेक्स्ट चले आगे। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो देखिए, प्रथम बैठक हुई है, पूरी डेट आती है एग्जाम में, 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसे इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इसके कौन थे अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख लो, ये क्या रखा गया है? प्रस्तावना का प्रस्ताव किसके द्वारा? JL नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट, काफ़ी फेवरेट है ये आयोग का और रिपीटेड रहता है। भीमराव अंबेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? तो ये होते हैं दोस्तों कहाँ से? बंगाल से। नेक्स्ट, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो कुल टोटल यहाँ पर अधिवेशनों की हम बात करेंगे टोटल, तो ये इनकी संख्या थी 11। नेक्स्ट, कुछ आर्टिकल लिए हैं मैंने, आओ इनको भी कवर कर लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये है दोस्तों आर्टिकल 61। क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, तो ये दी गई है यहाँ पर दोस्तों आर्टिकल 143 यानी आर्टिकल 143 में। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में निहित है? तो देखो, ये निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन, तो इसका है यहाँ पर अनुच्छेद 324। नेक्स्ट चलें आगे। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है यहाँ पर दोस्तों भाग 5।
तो यहाँ पर जानेंगे हम दोस्तों प्रमुख राजवंश इतिहास के और उनके संस्थापक। देखो लेफ्ट साइड हो गए आपके राजवंश और राइट साइड में है यहाँ पर संस्थापक। देखो सभी याद नहीं ही करने हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाले याद करने हैं और साथ ही देखो एक रफ आइडिया लेके चलना, हाँ ये कहीं पर पड़ा हुआ है। तो देखो पहला है यहाँ पर नंदवंश, तो इसका कौन है यहाँ पर महापद्म नंद, इसका संस्थापक हो गया। नेक्स्ट मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट कण्व वंश, तो ये बनता है क्वेश्चन, देखो ये है वासुदेव। आगे सातवाहन वंश, ये भी पूछा जाता है बार बार, तो ये है सिमुक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गुप्त वंश, संस्थापक है आपका श्रीगुप्त। नेक्स्ट है दोस्तों हुड़ वंश, इसका हो गया तोड़माण। नेक्स्ट सेन वंश, ये है सामंत सेन। आगे चलते हैं, आप देखो यहाँ पर से थोड़ा इंपॉर्टेंट आएंगे, 2 से 3 ये वाले बनते रहते हैं। एक है आपका यहाँ पर परमार वंश, तो इसका है आपका उपेंद्र राज। गढ़वाल वंश, संस्थापक हो गया चंद्रदेव। नेक्स्ट है आपका गुर्जर प्रतिहार वंश, इसका है संस्थापक नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट ये तो काफ़ी रिपीटेड है, इसको याद कर लो यहीं पर, राष्ट्रकूट, तो ये है आपका दंतीदुर्ग। सैयद वंश इम्पॉर्टेंट, खिज्र खां। लोधी वंश, बहलोल लोधी। चोल वंश, ये चारों महत्वपूर्ण हैं, ये है आपका विजयालय। और ये 5 क्रम से याद कर लो, पांड्य वंश, इसका हो गया निडियोन। आगे यादव वंश, इसका है भिल्लभ पंचम। होयसल वंश, विष्णुवर्धन। नेक्स्ट है आपका कलचूरी राजवंश, इसका है संस्थापक कोकल। नेक्स्ट सालुव, इसका है नरसिंह। अब इसमें देखो तुलुफ का याद कर लेना आप, तुलुफ का है आपका वीर नरसिंह देव, ये बनता है काफ़ी बार। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों सोलंकी वंश, इसका हो गया मूलराज। शर्की वंश, मलिक सरवर। भोसले वंश, तो इसके हो गए शिवाजी। नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों पाल वंश, इसके हैं आपके गोपाल। चौहान वंश, वासुदेव। नेक्स्ट हो गया आपका लोहार वंश, इसके हैं संग्राम राज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एक, इसको याद कर लेना, कुषाण वंश, इसका हो गया आपका कुजुल कटफिसेस। नेक्स्ट वर्धन वंश, ये याद कर लो, अच्छा है, ये बनते रहता है, ये है पुष्यभूति। चंदेल इम्पॉर्टेंट, नन्नुक। पल्लव वंश, इसका है सिंहवर्मन चतुर्थ। नेक्स्ट शुंग वंश, आई होप ये तो सभी को याद होगा, पुष्यमित्र शुंग है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये देखो चालुक्य के 3 राजवंश आएंगे, तीनों याद कर लो। पहला है आपका चालुक्य का बादामी, इसका है जयसिंह। वेंगी, विष्णुवर्धन। और थर्ड है इसमें आपका चालुक्य का कल्याणी, इसका है आपका तैलप सेकंड। आगे गुलाम वंश, आसान हो जाएगा, देखो ये 2-3 बिल्कुल आसान है। कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है तुगलक वंश, इसका हो गया आपका ये गयासुद्दीन तुगलक। आगे कुतुब शाही वंश, तो इसका संस्थापक है आपका कुली कुतुब शाह। आगे आदिल शाही वंश, इसका है आदिल शाह। निजाम शाही, मलिक अहमद। इमाद शाही वंश, इसका है फतेहुल्लाह इमाद शाह। संगम वंश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये याद कर लेना, बार बार बनता है। संगम वंश का है आपका हरिहर और बुक्का, ये दोनों थे आपके भाई। आगे बहमनी वंश, हसन गंगू। आरविडु वंश, तिरुमल। आगे चलो, नेक्स्ट है दोस्तों बरीद शाही, ये नाम से स्पष्ट हो रहा है, अमीर अली बरीद। मुगल वंश, बिल्कुल आंख बंद करके करेक्ट कर दोगे। बाबर। कारकोट वंश, याद कर लो, दुर्लभ वर्धन। उत्पल वंश, अवंती वर्मन हो गया इसका संस्थापक। और लास्ट है ये हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य, इसका है आपका निजाम उल मुल्क। तो दोस्तों ऐसे ही डेली यहाँ पर जीएस के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और टॉपिक्स को करेंगे कवर। वीडियो पसंद आए तो एक शेयर कर देना और एक लाइक ज़रूर आप सभी कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।